हाँ हेलो बोलो। करण कुमार चौधरी। ये सर सर एक्चुअली आज एक सेमिनार होने वाला है सर पीसीबी पे। तो वो सर कितना इम्पोर्टेंट है सर हम लोगों के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, कर लो। आगे के लिए। कर लो आगे। तुमको पता है तुम लोग का अभी सेकंड ईयर चल रहा है, अभी 2 साल बाद खत्म कर दो, उसके बाद जॉब फील्ड कैसा होगा तुमको पता है अभी से? अगर कुछ चेंज हुआ, चेंज आया, तुम लोग को पता होगा? ये बताओ, इतना आगे का पता होता है क्या? नो सर। तब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्किल्स। कभी मैं क्या बोला स्किल डेवलपमेंट के बारे में? स्किल सेट रखो। अब आता है नहीं आता है ये दूसरा बात है, मतलब बाद में एप्लीकेशन हो या ना हो, स्किल रहना चाहिए कि अगर कुछ चेंज आए, जॉब फील्ड हो या कोई भी तुम्हारा प्रोजेक्ट का फील्ड हो, तब तुम्हारा ये क्योंकि तुमको आता है इसलिए काम में आ जाए। कितना इंपॉर्टेंट, अगर तुम डिपार्टमेंट वाइज देखोगे तब तो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट छोड़ ही दो, तुमको क्या फायदा? तो क्या क्यों किए क्लास? इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट है, खाली मशीन पढ़ो, पावर सिस्टम पढ़ो, कहीं पे काम में आ रहा है ना तुम लोग का। ये इसका पता होगा, इसीलिए ना 6 सेमेस्टर में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, नहीं तो पहले होता कि नहीं। सही बात है सर। जितना सारा प्राइमरी सब्जेक्ट्स क्यों दिया जा रहा है? बाद में इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन बाद ही में आता है ना। तुमको अगर पहले ड्राइव्स करवा दिया जाएगा तो तुमको बाद में कहाँ से या क्या आया समझ में आएगा? इसीलिए नहीं ये सिस्टम है। तुम लोग को प्रोजेक्ट वर्क फाइनल ईयर में क्यों दिया जाता है? क्योंकि तुमको व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, व्हेन यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑफ योर ओन, कोई भी प्रोजेक्ट हो, अब मान लो कि घर का वायरिंग कर रहे हो, एग्जांपल दे रहा हो, हाउस वायरिंग कर रहे हो, या कोई क्या कहते हैं मोटर डिजाइन कर रहे हो, कुछ डिजाइन कर रहे हो, तब तुमको पीछे वाला 6 सेमेस्टर में 7 सेमेस्टर में जो जो पढ़े हो सब कुछ का नॉलेज लगेगा कि नहीं? यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ एवरी सेमेस्टर यू हैव स्टडीड। अब बीच में तुम बात का पूछोगे, कहाँ से पता चलेगा तुमको? तुमको अभी प्रोजेक्ट करने दिया जाएगा, तुम क्या बना लोगे बताओ? कितना सब्जेक्ट आता है तुमको? 2 सब्जेक्ट, एक सर्किट मशीन का आधा, पावर सिस्टम का आधा भी नहीं, मेजरमेंट का आधा भी नहीं, बताओ। इसीलिए जो जो सीखने का मिल रहा है सीख लो। अब कहाँ आएगा वो तुम्हारे एप्लीकेशन के ऊपर है, तुम किस फील्ड में जाओगे। और वो अभी देरी है। यू आर जस्ट इन द सेकेंड ईयर, फोर्थ ईयर कंप्लीट होगा, देन यू हैव द आइडिया, यू विल हैव द आइडिया अबाउट द वर्ल्ड, कि कहाँ कहाँ कैसा कैसा काम होता है। उस अकॉर्डिंग टू दैट तुम्हारा नेक्स्ट 2 साल में कितना तुम्हारा स्टडी का डेवलपमेंट होगा तुमको पता है? ऊपर जाएगा कि ग्राफ नीचे जाएगा तुमको पता है? नहीं पता है। तब मान लो तुम्हारा अभी बहुत अच्छा चल रहा है सब्जेक्ट, अभी तुम बहुत अच्छी तरह हम लोग का इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, नेक्स्ट 2 साल में तुम्हारा माथा घूम गया, सब्जेक्ट का ग्राफ नीचे चला गया, उसके बाद नौकरी के लिए यू विल हैव टू फाइंड समथिंग ऑल्टरनेटिव, है कि नहीं? या तो पीछे आके पढ़ोगे। यस। तब अब रिलेवेंट है कि नहीं ये बात का तुमको कहाँ से पता है बताओ? जब पहले क्रिकेट होता था तब T20 मैच था, तब था, नहीं बोलता कि शॉट मार के क्या करेंगे, रिलेवेंट होगा कि नहीं? अब T20 आ गया कि नहीं, आईपीएल चल रहा है। इसलिए स्किल सेट इज इम्पोर्टेंट। बोलो। और हाँ, अगर तुम जो पूछ रहे थे पीसीबी का, ये पहले जो टॉपिक मिल रहा है, तुम लोग के पास नेट है, इतना फैसिलिटी है, इंटरनेट इज अ ह्यूज थिंग इफ यू कैन यूज इट प्रॉपर्ली। अब खाली यूट्यूब देखोगे, है ना, मैच का वीडियो देखोगे, ये सब करके कहाँ से होगा? जिस टॉपिक का मिल रहा है उस टॉपिक के बारे में देखो, यूट्यूब में देखो, नेट में देखो, फिर उसका एप्लीकेशन इन आवर डिपार्टमेंट्स वो देखो।
सर्च करो, बोलो। और सर अगला 3 साल के बाद कॉलेज की ओर से सर प्लेसमेंट सिनेरियो क्या होगा सर? 3 साल के बाद, ये सर जो हम लोग पास आउट होने वाले होंगे लगभग तब से। जब कोरोना का फर्स्ट वेव चल रहा था तुमको पता था सेकंड वेव आएगा? नहीं फिर भी सर मतलब कॉलेज की ओर से सर अरे जानना चाहता मैं तुमको क्या पूछ रहा हूँ, जब कोरोना का फर्स्ट वेव आया था तब तुमको पता था सेकंड वेव में ऐसा हालत होगा? हम लोग तो समझे थे ये वैक्सीन आ गया है, सब डिस्टेंसिंग चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हुआ? हूँ सर। तो ऐसा सवाल मत पूछो कि फ्यूचर में जिसका प्रोबेबिलिटी रहे, जो श्योर है उसका सवाल पूछो। सर हमारे प्रीवियस ईयर सीनियर्स का सर क्या सिनेरियो था सर प्लेसमेंट? प्रीवियस ईयर, मैं एक बात तुम लोग को क्लियर कर दूं, सबको, जो कॉमन डाउट सबके अंदर रहता है, सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं, गार्जियंस के अंदर रहता है, कोई भी बैच हो तुम लोग का, सीनियर जूनियर जो भी है, एक बात तो ये समझ लो, कंपनी आने से नौकरी नहीं मिलता है। तुमको इंटरव्यू में कितना आता है, तुमको कितना पढ़ाई की, उसके ऊपर नौकरी मिलता है। ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम जब निकलता है, मैं एग्जांपल देता हूँ, टेक्निकल फील्ड में कम सीट रहता है गवर्नमेंट एग्जाम में। कुछ एग्जाम रहता है जिसमें ऑल इंडिया एक सीट रहता है। ठीक है? देर विल बी एग्जाम, जब तुम पास करोगे ना, जब तुम फॉर्म देखोगे, तब तुम देखोगे कि ऑल इंडिया एक सीट है, वन सीट ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं, उसमें भी नौकरी मिलता है। किसको मिलता है? जिसको आता है। ठीक है? तो ये डिपेंड नहीं करता है कंपनी आता है कि नहीं आता है कि उसको तुमको जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने तुमको जस्ट नाउ क्या बोला, यू आर अलाउड टू गेट सिट इन द गेट एग्जाम आफ्टर 6 सेमेस्टर। हो सकता है तुम अगर अच्छा नंबर लाओ, तुमको ओएनजीसी में नौकरी मिल जाए बिफोर पासिंग योर फोर्थ ईयर। ओएनजीसी का पैकेज पता है कितना है? इट इज अराउंड 20 to 21 lakhs। मैं किस चीज का बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो? कौन पूछा था मुझसे ये बात? हेलो, एक बार आओ, कौन पूछ रहा था? कहाँ है रे? यस सर। तुम पूछ रहे थे कि कौन पूछ रहा था ये प्लेसमेंट का प्रीवियस बैच का कुछ? नहीं सर हम पूछे कि अगला 3 साल के बाद क्या होगा सर मतलब नहीं 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 प्लेसमेंट सिनेरियो। नहीं नहीं, पिछला बैच का कोई प्लेसमेंट पूछ रहा था, शुभम। यस मैं था सर। तुम था ना? तो मैं जो बोल रहा हूँ तुम समझे मैं किस एंगल से बात कर रहा हूँ? हाँ सर। ये समझो कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी को भी डिपेंड नहीं करता है। अब मान लो तुम बहुत इलेक्ट्रिकल का तुम्हारा कोर्स सब्जेक्ट भयंकर पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए, अब 20 गो आईटी का कंपनी आएगा, तुमको मिलेगा? नहीं सर। तब एंगल समझ रहे हो? यस सर यस। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसके लिए सोचना बंद कर दो। ये एकदम प्राइमरी समझ लो, बाद में यही काम आएगा। क्योंकि आफ्टर कॉलेज मैंने भी ये देखा है सब कुछ। ठीक है ना? ये याद रखना, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसका चिंता छोड़ दो, तुम्हारे हाथ में है, जो ये तुम जो इंटर्नशिप को बात पूछ रहे हो, इंटर्नशिप को मतलब क्या है? तुम्हारा कंपनी का एक्सपीरियंस। हाँ, शायद पैसा वैसा नहीं देगा, पैसा छोड़ो, पैसा से कुछ नहीं होता है, इंटर एक्सपीरियंस से होता है। जब तुम पास करके जाओगे ना, जहीं पे भी जाओगे, तुमको पहला बात पूछेगा एक्सपीरियंस है, तुमको क्या आता है। तुम वहां पे जाओगे, जाके बोलोगे रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ ए मशीन, इसलिए घूमता है, वो तो बोलेगा तो मुझको ही पता है, क्या फायदा? तब, है ना? तुम बाहर जाके ये बोलोगे कि सर इंसुलेटर से करंट नहीं पास करता है, जो कंडक्टर है उसे उसके अंदर से करंट पास करता है, उससे नौकरी मिलेगा तुमको लगता है? इंटर्नशिप हो या इस ट्रेनिंग हो, उसमें तुमको प्रैक्टिकल क्या होता है वो पता चलेगा। और कंपनी का लिस्ट आ जाए, अभी तुम्हारे कॉलेज में अगर माइक्रोसॉफ्ट आ जाए, तुमको मिलेगा नौकरी? बोलो तो, हेलो। नहीं सर। तब मैं कॉलेज में तुमको एक आध एग्जांपल देता हूँ। मैं जब कॉलेज में था, मेरा कॉलेज में भी ज्यादा ये नहीं आया था। आईटी का कुछ लोग था, सीएससी का, वो लोग छोटा मोटा आईटी कंपनीज में घुस गए।
छोटा मोटा कंपनी, जस्ट तुम लोग को नाम भी नहीं पता, गूगल में ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेगा, ऐसा ऐसा कंपनी में। उसको स्किल था, ठीक है, दे ही हैड द स्किल्स, तो उसने वहां पे एक्सपीरियंस किया। एक्सपीरियंस करने के बाद अभी माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है, मेरा एक दोस्त है। स्किल करके दिया, सीवी अप्लाई किया, वो दिखाया मेरा इतना एक्सपीरियंस है, एग्जाम हुआ, पास कर गया, क्योंकि उसको आता था। समझे? अब तुम जो पूछ रहे हो कि कहाँ पे मिला है, अब तुमको कैसे पता? हो सकता है इलेक्ट्रिकल का पढ़ के उसको लैंग्वेज आता था, आईटी में मिल गया, तुम्हारा फायदा है कोई? है तुम्हारा सीनियर ही वैसे, उनको मिला टीसीएस में मिला है, और भी बड़ा बड़ा आईटी कंपनी में, उसको लैंग्वेज आता था। इलेक्ट्रिकल का कोर में भी मिलता है, तुमको इलेक्ट्रिकल आना चाहिए अच्छी तरह। लेट्स से यू हैव द एक्सपर्टीज ऑफ सी लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, एसक्यूएल लैंग्वेज, एंड यू आर सिटिंग इन अ कोर कंपनी, तुमको लगता है तुमको नौकरी मिलेगा? हम्म? नहीं सर। अच्छा, अब करण कुमार चौधरी, उधर आओ, बाहर आओ, कहाँ पे हो करण? यस सर। तुमको मैं फ्यूचर सिनेरियो, कैसा फ्यूचर सिनेरियो बताओ तुमको? तुम जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जैसा ठीक से सोचोगे तो जैसा मिलेगा वैसे? एक होता है ठीक से अगर सोचोगे, सही अप्रोच रहोगे तो कितना सारा मिलेगा ऐसा, और दूसरा तुम जो सोच रहे हो कि 20 गो कंपनी आएगा, सिनेमा में जैसे दिखाता है 20 कंपनी आएगा मुझको, मैंने 5 कंपनी में बैठा, 3 नौकरी मिल गया, ऐसा कैसा सिनेरियो चाहिए बोलो? मतलब सर अभी से काफी बेटर मतलब होना चाहिए थोड़ा सा। होना चाहिए, मैंने अभी क्या बोला, कंपनी पे डिपेंड करता है क्या? नो सर, वो तो स्टूडेंट के टैलेंट पर डिपेंड करता है सर। इवन तो सर मतलब थोड़ा सा ज्यादा यदि कंपनी आएंगे तो सर चांसेस भी तो बढ़ता है सर। ज्यादा कंपनी से चांस बढ़ जाएगा? तुमको आएगा तो सेम ही चीज ना। अभी मैंने क्या बोला, 20 गो आईटी आएगा, तुमको मिलेगा? वो तो सर टैलेंट हम्म? पर डिपेंड करता है, तो बस ये हो स्किल गया, सेट पर डिपेंड करता है स्किल्स सर। पे डिपेंड करता है। अब दूसरा, चलो अब तुम जो पूछ रहे हो ज्यादा कंपनी का बात, मैं तुमको बोल रहा हूँ। एक होता है कॉलेज टू कॉलेज कैंपसिंग, वो तो कंपनी पे डिपेंड करेगा कि ये कहते हैं कोविड सिचुएशन अगर रहा, वो तो वो लोग कैसे डिसाइड करेंगे। दूसरा हो गया पूल कैंपसिंग। पूल कैंपसिंग सॉरी, जो कहते हैं, जो झारखंड में 3 कॉलेज है टेक्नो का, तुम लोग को पता होगा, चाईबासा, रामगढ़ और इसका यार अपना दुमका, तीनों में आता है ऐसा कंपनी कुछ है। दूसरा जो फुल कैंपसिंग ये हो गया कि टेक्नो का हेड ऑफिस पता है कहाँ पे है? कोलकाता में है, सॉल्ट लेक। टेक्नो इंडिया का कॉलेज है ना हम लोग का, दुमका वाला। यस सर। हम्म, तो वहाँ पे जो कंपनी होता है, वहाँ पे ओपन कैंपसिंग होता है कि टेक्नो का जितना कॉलेज है सब पार्टिसिपेट करो। ये एक फुल कैंपसिंग हो गया, टेक्नो टेक्नो का जितना कॉलेज है वहाँ पार्टिसिपेट करेगा अगर अलाउड हो तो, ऑब्वियसली। दूसरा हो गया ये फुल का, यहाँ का क्या कहते हैं, झारखंड का 3 कॉलेज में जो कभी कभी आता है ये। तीसरा हो गया मैंने तुमको जो प्रिपरेशन का बोला अपना, तुम लोग अगर सही प्रिपरेशन करोगे, हो सकता है तुम्हारा 4th ईयर के अंदर तुमको यहाँ मिल जाए, गेट क्रैक हो जाए, यस क्रैक हो जाए, या दूसरा जूनियर इंजीनियर क्रैक हो जाए। ये भी ना पढ़ के नहीं आता है, जाओगे रिटर्न क्लियर करोगे, हो गया नौकरी। समझे? और इसके अलावा अगर तुमको यस सर। ज्यादा, हाँ ज्यादा अगर मान लो कि ऑटोमेशन का कोई कंपनी है, तुमको पीएलसी स्काडा ये सब आता है, ये तो तुम पे है, तुम बाद में क्या सीखोगे? पीएलसी स्काडा हो, मैटलैब हो, बहुत सारा सॉफ्टवेयर है इलेक्ट्रिकल रिलेटेड है, उस सब का अगर नॉलेज तुमको रहता है, वो सब अगर तुमको आता है, मतलब तुम अगर सीखे हो अलग से, तो तुम ऐसे कंपनी में क्या कहते हैं अप्लाई कर सकोगे व्हिच आर रिलेटेड टू दी स्किल सेट्स, है कि नहीं? अगर तुमको ऑटोमेशन का कुछ आता है, तो ऑटोमेशन में जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसका काम आता है, देन यू कैन अप्लाई इन द ऑटोमेशन डिपार्टमेंट। जरूरी नहीं कि कंपनी तुम्हारे पास आए, जरूरी है क्या? हम्म? नो सर। डाउट क्लियर हुआ मैंने जो बोला? मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझो। मतलब सर स्किल सेट ही बिल्ड करने से कोई मतलब तरीका
तो तुमको बोलो मैं 100 को कंपनी देता हूँ, तुमको मैं उसके भी, बाद एक आप तुमको मैं क्या पूछ रहा हूँ, देखो तुमको मैं 100 को कंपनी देता हूँ, 100 कंपनी, 100 कंपनी अगर आता है, मैं तुमको बैठा दिया, तुम पढ़े नहीं हो कुछ, तुमको एक कंपनी में नौकरी मिलेगा? नो सर। अभी तुम मान लो तुम सर्किट थ्योरी किए हो, तुमको अगर गेट का क्वेश्चन मैं दूं, तुम बना लोगे सब? हो सकता है बना लोगे, सब नो बना सर। लोगे? तब ये थर्ड सेम का सब्जेक्ट है, समझो बात को। इंडिविजुअल स्किल सेट में ही है ना, जो बीटेक कंप्लीट करके गेट में कुछ लोग 90 नंबर लाता है 100 आउट ऑफ 100, और कुछ लोग का पास ही नहीं होता है गेट। एक ही चीज है ना, उन उनका भी सेकंड ईयर में थर्ड सेम में सर्किट था, इनका भी सेकंड ईयर थर्ड सेम में सर्किट था, इसको आता है, किए थे, कोई नहीं किया था, पास नहीं होता है। खुद को इतना इतना स्किल डेवलप करो करो, स्किल डेवलप मतलब खाली दूसरा स्किल नहीं, पढ़ाई भी, इतना प्रैक्टिस करो कि जो क्वेश्चन है तुम आंसर कर सको। अब लेगा नहीं लेगा तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में इतना है, जो क्वेश्चन करेगा तुम आंसर कर दो। कहीं भी हो, इंटरव्यू हो, रिटर्न एग्जाम हो। कि मैंने कुछ गलत बोला है क्या करण? सही बोल रहे हो सर। और कोई इस टॉपिक में कुछ सही बोलना है बात है। कुछ? मैं तो बोल रहा हूँ, इस टॉपिक में कुछ बोलना है किसी को? बोलना है या पूछना है? मिलिन कीर्ति, हेलो मिलिन कीर्ति, यस सर। पढ़ाई चल रहा है ठीक ठाक? हाँ सर चलो। अच्छा, अच्छी बात है। और कौन है यहाँ पे? मनीषा कुमारी, मनीषा, मनीषा कुमारी, यस सर। कितना बार बोला है तुमको? सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम था, आवाज जा नहीं रहा था। अच्छा, तबीयत ठीक है? यस सर ठीक है। ठीक है, अच्छा। और पढ़ाई ठीक चल रहा है? यस सर, आई प्रॉब्लम होता है सर नेटवर्क का कभी कभी। तो कुछ करो, खाली प्रॉब्लम होने से कहाँ से होगा? इतना दिन हो गया, ऐसा नहीं है कि नया चल रहा है कुछ, बहुत दिन से, एक साल से यस ऊपर हो सर। गया कि ऑनलाइन चल रहा है, अभी भी सेम यस प्रॉब्लम रहेगा तो कहाँ से होगा? कुछ करो, तुमको आगे भी होता है। क्लास कभी कभी, हम्म। सर क्लास कभी कभी ज्वाइन करने में प्रॉब्लम होता है। तो ठीक करो, जो भी जैसे भी हो, ठीक करो। अगर यस सर यस। नेटवर्क सिम चेंज करना है सिम चेंज करो, अगर ब्रॉडबैंड लेना है तो ब्रॉडबैंड लो, लेकिन करो। तुमको जब पता है ये यस सर। मोस्ट ऑफ द टाइम रहेगा, है ना, फर्दर भी कोविड सिचुएशन अभी जो खराब हो रहा है, कोविड सिचुएशन मतलब आगे भी तुम्हारा इंटरनेट ही लगेगा। ये सब इतना आइडिया तो होना चाहिए तुम लोग। यस सर। तब नेट नहीं रहा है, तुम्हारा लॉस है ना, तुम क्लास कर पाओगे ना, अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा, तुम एग्जाम का टाइम नेट चला गया, क्या करोगे फिर? ठीक है, और बोलो, और कुछ पूछना है? हेलो, डू यू हैव एनीथिंग टू आस्क? आरती, आरती असीमा, Yes, sir. कुछ है Yes, पूछने का? sir. कुछ पूछने का है क्या? पूछने का No, एक, कुछ बोलने का कुछ है? no, sir. ठीक है, असीमा कुमारी, Yes, sir. कुछ पूछने का बोलने का कुछ है? No, sir. अच्छी बात है। आयुष, दीपक, गौतम, जिसका भी है बोलो। नो सर। नो सर, अच्छा। कोई बोलो, कौन क्या बोल रहा था, बोलो जल्दी बोलो। और कुछ नहीं है तो मैं अभी बंद कर दूंगा। हेलो, करण फिर से कुछ पूछ रहे थे क्या? सर इसका भी वर्चुअल लैब करवाएंगे क्या? अभी मैंने अभी तक क्या बोला? इतना देर से मैं क्या बोल रहा था? सर सॉरी, उस वक्त मेरा थोड़ा नेटवर्क एरर था सर, हम सुन नहीं पाए थे।
जो तुम लोग ये किए थे, फिलअप किए थे आईआईटी बॉम्बे का उस पोर्टल से, वहाँ वहाँ से करवाऊंगा थोड़ा बहुत नहीं, मैक्सिमम सिलेबस तुम्हारा सेम ही है। सिलेबस में मैक्सिमम रिले का रिलेटेड है, वहाँ पे भी बहुत सारा रिले का एक्सपेरिमेंट है, वहाँ से करवाऊंगा। बाकी कॉलेज जब जाऊंगा तुम लोग का हार्डवेयर का सिनेरियो कैसा होता है हार्डवेयर से करवा के दिखा दूंगा। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। फिर अगर कोई टॉपिक ऐसा रहा जो सिलेबस में नहीं है वो भी करवा दूंगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिलेबस रिलेटेड ही टॉपिक करवाऊँ, बाहर का भी करवा सकता हूँ अगर पॉसिबल हुआ, कुछ मटेरियल मुझको मिल गया तो। और क्या कहते हैं, तुमको फीडबैक रजिस्ट्रेशन के बारे में बोला मैंने, सुने थे? सर उस वक्त नहीं हम सुने थे सर। एक वर्चुअल लैब में जो आईआईटी वाला वर्चुअल लैब है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं बता दूंगा गूगल क्लासरूम में। गूगल क्लासरूम में जो जो बोलूंगा वो फॉलो करना। क्लास जो होगा मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और लिंक तुमको गूगल क्लासरूम में भेज दूंगा। अगर रिवीजन करना हो या कोई एब्सेंट रहे वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन का मैं प्रोसीडियर बोल दूंगा, रजिस्टर कर लेना। फिर आफ्टर द क्लास एक फीडबैक दे सकते हैं स्टूडेंट लोग, वो फीडबैक जरूर देना तुम लोग, क्योंकि जब वर्चुअल लैब किया गया था, मतलब वर्चुअल मतलब आईआईटी बॉम्बे के साथ हम लोग का दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज का जब नोडल ब्रांच किया गया था, तब ये बोला गया था कि 3 प्रोसीड्योर होता है। जब अप टू 10, 0 to 10 फीडबैक मिलेगा अगर, तो क्लास को क्लास ही नहीं मानेंगे वो लोग, एज ए वर्कशॉप। 0 कुछ नहीं मानेंगे, मतलब हुआ ही नहीं। तो फीडबैक आना चाहिए ज़्यादा। 10 से 30 तक अगर फीडबैक होगा उसको मिनी वर्कशॉप मानेंगे। और अबव 30 अगर फीडबैक मिलता है, जैसे तुम लोग क्लास करने के बाद जब फीडबैक वहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन, मैं प्रोसीजर तुमको बता दूंगा कैसे कैसे करना है। जब फीडबैक दोगे अबव 30 तो उसको वर्कशॉप माना जाएगा। तो मेरा कहना यही था कि अभी तक का जितना रिपोर्ट आया है, कॉलेज में कोई डिपार्टमेंट, कोई बैच अभी तक वर्कशॉप तक नहीं करवा पाया है, मतलब अबव 30 फीडबैक नहीं करवा पाया है। आई वॉन्ट यू टू बी द फर्स्ट बैच एंड आवर डिपार्टमेंट टू बी द फर्स्ट डिपार्टमेंट जो लिस्ट में वर्कशॉप का लिस्ट में आए। जब लिस्ट आए मुझको ये देखना चाहिए वर्कशॉप एक ही डिपार्टमेंट पहली बार करवा पाया है और इलेक्ट्रिकल है तुम लोग का बैच। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब मैं आफ्टर क्लास रजिस्टर और फीडबैक का प्रोसीड्योर देख लेना, मैं बता दूंगा पूरा डिटेल्स में। इतना डिटेल्स में होगा तुम लोग का शायद प्रॉब्लम नहीं होगा, गूगल क्लासरूम में मैं दे दूंगा। तो उसके बाद फीडबैक करना, 30 के ऊपर आना चाहिए। अपना भी अच्छा होगा, दिखेगा कि हम सर लोग अबव 30 का मतलब 30% से ऊपर क्या? नहीं नहीं नहीं, टोटल नंबर ऑफ फीडबैक 30% का होता है। 30% अटेंडेंस होता है कभी। आउट ऑफ कितने स्टूडेंट्स है 30 से अबव? जितना हो। तुम लोग कितना 56 हो? यस सर। मेरे हम लोग के पास क्या दूसरा मेरे पास क्या दूसरा बैच है क्या? दूसरा बैच का दूसरा होगा 30 तुम्हारा प्लस तो। हो जाए। कर देते हैं तो मैं यही बोल रहा हूँ, अगर नहीं भी दोगे तो तुम्हारा मर्जी है। लेकिन जब तक अभी तक आया है मैंने नहीं देखा, सब मिनी वर्कशॉप किया है, वर्कशॉप मैंने देखा नहीं है अभी तक। हम लोग के पास चांस है कि बाद में अगर मीटिंग वोटिंग हो ये बोल सकते हैं, चलो ये इलेक्ट्रिकल का ये बैच पहला बैच है जो वर्कशॉप तक पहुंच पाया है, बाकी सबका तो मिनी वर्कशॉप होता है। मैंने पहले भी वर्चुअल में करवाया है, सब मिनी वर्कशॉप ही आता है। ये मैंने ऐसे बोला, इफ यू कैन देन ओके वेरी गुड। बाकी लैब तो चलता रहेगा। और बाकी कुछ लैब शायद ऐसे होंगे, कुछ लैब्स मतलब मैं देखता हूँ तो रिलेटेड थ्योरी में तुमको बता दूंगा। अगर रिलेवेंट प्रैक्टिकल या वीडियो जैसा होता है, मैं कुछ मतलब अच्छा मटेरियल मिला तो तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, मटेरियल तुमको दिखा दूंगा वीडियो कैसा होता है, मतलब प्रैक्टिकली जब चलता है एक्सपेरिमेंट तो कैसे होता है। उसके बाद कंक्लूड थ्योरी जो जो क्या कहते हैं उसको, वीडियो का एक्सप्लेनेशन हो, मटेरियल का एक्सप्लेनेशन हो, मैं कर दूंगा। फिर वहां से पूछने को अगर कुछ पूछना होगा तो। समझे कैसा होगा लैब? करण, यस सर। आया समझ? यस सर। जब तक हार्डवेयर नहीं है तब तक, और हार्डवेयर आ जाएगा तो अच्छी यस बात है। सर। तब तुमको हार्डवेयर चला के, कॉलेज का हार्डवेयर चला के दिखा दूंगा। अब तुम लोग का जब परमिट हो जाएगा, स्टूडेंट अटेंड कर पाएंगे, तब मैं तुम लोग के सामने हार्डवेयर चला के दिखा दूंगा। खाली इसका तो नहीं, इसके बाद बहुत सारा आगे भी आते रहेगा। तुम लोग का नेक्स्ट सेमेस्टर में कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम का लैब में मैं लेता हूँ, कंट्रोल का लैब होगा। नेक्स्ट सेमेस्टर में तुम लोग का मशीन 2 होगा,
मशीन 2 का शायद 70 से लेंगे। देखते हैं आगे आगे ऐसे ऐसे। और कुछ? नो सर। जूही कुमारी, यस सर। कैसा चल रहा है पढ़ाई? ठीक है, अच्छी बात है। और कौन है नीचे? स्वीटी कुमारी, स्वीटी यस कुमारी, सर। पढ़ाई ठीक चल यस रहा है? सर। यस सर। दूसरा सब प्रैक्टिकल सब समझ में आ रहा है? बाकी जो सब प्रैक्टिकल चल रहा है यस सर, आता है समझ में। ऐसा में? अच्छा, अच्छी बात। तो उसको रिवाइज देना, सन्ने के प्रैक्टिकल हो गया, पहले तो उसको रिवाइज देना, पहली बात। दूसरा, रिलेवेंट वीडियो या मटेरियल कुछ मिले देखना, और रिलेटेड टू प्रैक्टिकल थ्योरी या थ्योरी से रिलेटेड प्रैक्टिकल कैसा कैसा होता है, तो थ्योरी भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। ओके सर। ठीक। जितेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, यस सर। पढ़ाई चल रहा है ठीक? ये सब पढ़ाई ठीक हो रही है सर। ठीक हो रही है, अच्छी बात है। और कौन है देखता हूँ मैं। तो ठीक है, कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं तो मैं ऑफ कर दूंगा अभी। फिर नेक्स्ट वीक जैसे 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 टाइम होगा टाइम में मिलेंगे, क्योंकि आज तुम लोग को और भी शायद लैब है, सेमिनार है, जो भी है उसमें अटेंड करना। अभी लंच भी करना है, लेकर लंच कर लो। तो बोलना, जल्दी बोलो, बंद कर दूंगा 1 मिनट में। ठीक है, तो मैं अभी क्लोज करता हूँ मीटिंग। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर थैंक यू सर। ओके ओके, ठीक, थैंक यू सर। ओके।